कभी कभी जिंदगी में ऐसा होता है ना कि हमें पता होता है कोई चीज गलत है, लेकिन फिर भी हम वही करते हैं। कभी सिर्फ अपना टाइम बचाने के लिए, कभी अपने स्वार्थ के लिए, और उसी में हम किसी की जान तक गंवा देते हैं। ऐसा ही एक हादसा हुआ था आगरा हाईवे पर। और आज की ये कहानी आपको सिर्फ डराएगी नहीं, एक सच्ची सीख भी दे जाएगी। लेकिन एक बात, अगर आप ये वीडियो रात में देख रहे हैं तो लाइट ऑन रखिएगा, क्योंकि लाइट ऑफ करके देखोगे तो शायद आज रात नींद ना आए। हर्ष आगरा की एक कंपनी में काम करता था। हर वीकेंड वो अपने माँ बाप के पास गुरुग्राम जाया करता था, लेकिन पिछले 1 महीने से वो नहीं गया था। जब भी माँ पूछती, बेटा कब आ रहे हो, वो बस कह देता, माँ कुछ हुआ था आगरा हाईवे पर, अब वहां से नहीं गुजरना चाहता। लेकिन एक दिन माँ का फोन आया, तुम्हारे पापा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। बस इतना सुनना था। हर्ष ने बैग उठाया और निकल पड़ा। रात थी, ठंड थी, हर तरफ कोहरा फैला हुआ था, हाईवे सुनसान था। हर्ष धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था, क्योंकि उसे पता था यहां जरा सी गलती और जान जा सकती है। तभी उसने देखा रास्ते के बाईं ओर एक लड़की खड़ी है, लिफ्ट मांग रही है। वो कुछ पल रुका, सोचा शायद कोई धोखा ना हो, लेकिन लड़की ठीक लग रही थी, डरी हुई थी, अकेली थी। हर्ष ने गाड़ी रोकी और राइट साइड की खिड़की पर ठक ठक की आवाज आई। उसने शीशा नीचे किया। लड़की बोली, सर बस मथुरा तक छोड़ दीजिए, यहां कोई नहीं रुकता। हर्ष ने कहा, बैठ जाइए, और गाड़ी आगे बढ़ गई। थोड़ी देर बाद हर्ष ने पूछा, इतनी रात को यहां अकेली क्या कर रही हैं? लड़की बोली, लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, घर छोड़ दिया मैंने। हर्ष चुप रहा। थोड़ी देर बाद उसने रियर मिरर में देखा और वहीं जम गया। वो लड़की बगल में भी थी और पीछे की सीट पर भी, लेकिन पीछे वाली पूरी खून से लिपटी हुई थी। हर्ष ने झट से पलकें मली और देखा पीछे कोई नहीं। उसे लगा शायद वहम होगा। लड़की ने पूछा, आप यहां से पहले भी गुजरते हैं? हाँ अक्सर। फिर अब क्यों नहीं आते? कुछ हुआ था। क्या हुआ? एक हादसा। हर्ष ने कहा, 1 महीने पहले इसी जगह मैंने एक लड़की को मरते देखा था। नशे में गाड़ी चलाने वालों ने ठोक दिया था। वो जिंदा थी, पर मैं डर गया। सोचा पुलिस मुझे ही फंसा देगी, और मैंने उसे वहीं छोड़ दिया। थोड़ी देर सन्नाटा रहा, फिर हर्ष को आगे एक ढाबा दिखा। वो रुका, बोला, आप भी उतर जाइए, फ्रेश हो लीजिए। लड़की बोली, नहीं मैं यहीं ठीक हूं। हर्ष उतरा, पानी और बिस्किट लिए। ढाबे वाला उसे अजीब नजरों से देखने लगा। हर्ष बोला, क्या हुआ भाई? ढाबे वाला बोला, भाई साहब आप ठीक तो हैं? रात के 2 बजे आप अपनी गाड़ी में किससे बात कर रहे थे? गाड़ी में तो कोई था ही नहीं। हर्ष पलट कर देखा, सीट खाली थी। अब वो बस भागना चाहता था। गाड़ी स्टार्ट की और निकला, लेकिन तभी वो आवाज, वो लड़की फिर बोलने लगी, आपने उसे बचाया क्यों नहीं? वो जी सकती थी, आप उसे छोड़कर क्यों चले गए? हर्ष की आंखें भारी होने लगी, जैसे कोई और उसे कंट्रोल कर रहा हो। और तभी उसने देखा सड़क के किनारे कई साए खड़े हैं। किसी के चेहरे से खून बह रहा था, किसी के सिर से, किसी के हाथ से। हर कोई कह रहा था, मुझे भी किसी ने नहीं बचाया, मैं भी इसी हाईवे पर मरा था। लड़की ने कहा, मैं मरना नहीं चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे बचाया नहीं। जंगली जानवरों ने मेरा शरीर नोच लिया। अब मैं भटक रही हूं, हर उस इंसान से मिलने जो बचा सकता था, लेकिन बचाया नहीं। हर्ष चिल्लाया, माफ कर दो, मैं डर गया था, कृपया मुझे जाने दो। और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया।
जब हर्ष की आंखें खुली, वो फिर वहीं था जहां से उसने उस लड़की को उठाया था। गाड़ी में कोई नहीं था। उसने मिरर में देखा, वो लड़की अब भी वहीं खड़ी थी और एक नई गाड़ी उसके पास रुक रही थी। दोस्तों, ये कहानी डर की नहीं है, ये कहानी जिम्मेदारी की है। अगर कभी किसी की जान खतरे में हो तो मदद जरूर करें। मत सोचिए कि फंस जाऊंगा, क्योंकि किसी के लिए वो सिर्फ एक अनजान इंसान नहीं होता। वो किसी का बेटा, किसी का बाप, किसी का भाई भी होता है। मदद कीजिए, नेक बनिए, क्योंकि कभी जरूरत आपको भी पड़ सकती है।